तो ये थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो है। उसके पहले मैंने ये समझाया कि सबसीक्वेंस क्या होता है, कॉमन सबसीक्वेंस क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या होता है, LLCS 35 क्या होता है। ये सारे टर्म्स मैंने समझा रखे हैं पहले से। तो अगर आपको फिर से सब टर्म्स समझना है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहां पर लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस के पार्ट 1 पार्ट 2 रखा हुआ है। वो आप देखिए, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस टर्म्स आर, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। अदरवाइज आपको कंफ्यूजन ही रहेगा कि ये पता नहीं क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इसका इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक बिफोर यू वॉच दिस वीडियो गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, तो अब इस वीडियो में आते हैं। इस वीडियो में मैं एक शॉर्टकट का यूज करूंगा, क्योंकि देखो ये जो टर्म है ना, इसको बोलने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो हर बार देखो कितने बार ये टर्म हर बार मैं बोलता रहूंगा, तो आई थिंक इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। सो आई थॉट ऑफ रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ दिस टर्म बाय क्रिएटिंग एन एलियास फॉर इट। मतलब मैं उसका कोई एक ऑल्टरनेटिव मैं क्रिएट करूंगा। ठीक है, उसको यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल ये एल एल लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस है, इसको मैं LLCS ही बोलूंगा। और ये बेसिकली है सबस्ट्रिंग ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ लेंथ 3। इसको मैं बस बोलूंगा सबस्ट्रिंग 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 1 ऑफ लेंथ 3। ठीक है, सिमिलरली इसको मैं बोलूंगा, इसको इंस्टेड ऑफ सबस्ट्रिंग ऑफ द सेकंड स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ लेंथ 5 को ये नहीं बोलूंगा। इसके इसके जगह पे मैं ये बोलूंगा दिस इज जस्ट सबस्ट्रिंग 2 ऑफ लेंथ 5। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं मतलब ये शॉर्टकट्स में यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब इस मतलब ये केसेस पे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि ये जो रिडक्शन इक्वेशन जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करूंगा वो कैसे आया है। ठीक है, अब ये देखो, ये है LLCS 45। ठीक है, LLCS 45 क्या है, बेसिकली ये वाला सबस्ट्रिंग 4 लेंथ का ले लिया, 5 लेंथ का ले लिया। अब मैंने ये डी हटा दिया है, तब जाके ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, डी हटा दिया फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि देखो अब डी हटा भी दिया ना तो भी दोनों सबस्ट्रिंग्स में जो मतलब कॉमन है सबसीक्वेंस है वो BC BC आ रहा है, तो बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो जैसे इन दिस सिचुएशन इन दिस सिनेरियो when the last characters do not match and I'm reducing one character of the first substring, तो उस केस में क्या हो रहा है, LLCS does not change। so basically LLCS of 45 is equal to LLCS of 35। ठीक है, फिर मैंने लेकिन मैंने अगर सेकंड सबस्ट्रिंग से अगर मैंने एक कैरेक्टर हटा दिया तो फिर वो जो सब्सिक्वेंस में जो कंट्रीब्यूट कर रहा था, ठीक है, C, वो अगर हट जाएगा तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस एक घट जाएगा, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, दैट्स वाई 35 से अगर मैंने 5 एक वैल्यू सेकंड सबस्ट्रिंग से हटा दिया, देन आई विल एंड अप विद LLCS ऑफ लेसर वैल्यू एग्जैक्टली बाई 1। ठीक है, तो दिस इज व्हाट व्हिच एक्सप्लेन्स दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। और इस एग्जांपल का अगर जनरलाइज करें तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मेरा LLCS MN है, जैसे मैंने D ऊपर से हटा दिया, अब अगर मैंने एक को एक फर्स्ट सबस्ट्रिंग का एक एलिमेंट में हटा देता हूँ, तो फिर स्टिल माय LLCS विल बी सेम सेम। बट यहाँ से अगर मैंने फिर से अगर सेकंड सबस्ट्रिंग का मैंने कुछ हटा दिया, देन लाइक यहाँ पर C हट जा रहा है। ठीक है, तो फिर ये जो LLCS बनेगा वो उससे कम हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया। सिमिलर सेम टू सेम अगर मैं सेकंड मतलब सेकंड एग्जांपल में देखेंगे, सेकंड एग्जांपल में सेम हो रहा है कि मेरे पास बेसिकली स्ट्रिंग 1 का मैंने सबस्ट्रिंग 2 लिया, सबस्ट्रिंग 2 ऑफ लेंथ 2 लिया, और सबस्ट्रिंग बेग माय पार्डन सबस्ट्रिंग 1 ऑफ लेंथ 2 लिया एंड सबस्ट्रिंग 2 ऑफ लेंथ 5 लिया, फिर वहां से मैंने एक घटा दिया। देन व्हाट विल हैपन, LLCS 25 इज इक्वल टू LLCS 24, क्योंकि जो मैंने घटाया वो C है। और उसके घटाने से पहले जो ये दोनों सबस्ट्रिंग का इनिशियल लेंथ था, मतलब 2 और 5 के बीच में, तो उसको उससे कॉमन सेक्शन में बस B ही आ रहा था। C इज नॉट इक्वल टू दिस मतलब लास्ट कैरेक्टर ऑफ दिस सबस्ट्रिंग इज नॉट इक्वल टू लास्ट कैरेक्टर ऑफ दिस फर्स्ट सबस्ट्रिंग। ठीक है, तो उस केस में अगर मैंने C हटाया, देन बेसिकली द LLCS डिड नॉट चेंज। ठीक है, तो बेसिकली ये मैंने लिख दिया है, यू कैन जस्ट हैव ए लुक एट इट वंस, थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, देयर इज लॉट ऑफ मतलब jargon हियर, बट इफ यू जस्ट पॉज एंड थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये है क्या है कि इस सिचुएशन में अगर मैं जनरलाइज करूं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो लास्ट एलिमेंट जैसे यहाँ पर C मैंने हटा दिया, तो सेकंड सबस्ट्रिंग से मैंने एक एलिमेंट रिड्यूस किया, तब भी मेरा जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस है वो इक्वल ही रहा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इस केस में अगर मैंने MN से मतलब देखो, इस केस में अगर MN से मतलब
मतलब 2 और 5 से अगर मैंने पहले मतलब पहले यहाँ से हटा दिया, 2 को रिड्यूस करके 1 कर दिया, ठीक है, तो फिर हो सकता है मेरा एलएलसीएस डिक्रीज कर दो, डिक्रीज कर जाए, क्योंकि इस केस में तो डिक्रीज कर ही रहा है, ठीक है, इस केस में डेफिनेटली डिक्रीज कर रहा है, तो इसमें हम बोल रहे हैं कि जो LLCS M-1n है, दैट हैज टू बी लेसर देन बाय एग्जैक्टली वन वैल्यू फ्रॉम LLCS MN। ठीक है, तो बेसिकली ये जो रिलेशनशिप्स है, अगर यू जस्ट मतलब वन बाय वन आप उसको स्टडी करें कि ये इसके बीच में ग्रेटर देन क्यों आ रहा है, ये इसके बीच में, ये सब मैंने इस एग्जाम्पल कॉन्टेक्स्ट में बताया है, ऊपर वाला भी इस एग्जाम्पल कॉन्टेक्स्ट में बताया है। ठीक है, तो फिर ये होता है, ये तब देखो ये कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज है कि स्ट्रिंग M-1 इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ 2 ऑफ N-1। ठीक है, क्योंकि देखो जो C था वो इधर B के इक्वल नहीं था, तो बेसिकली in that scenario if I reduce one element from the second substring, then I arrive at this kind of relation। ठीक है, तो फिर एक और केस देखते हैं हम उसके बाद। एक और केस क्या है कि सपोज देखो जैसे LLCS 4 6 है, ठीक है, LLCS 4 6 मतलब, अब देखो यहाँ पर देखो LLCS 4 मतलब यहाँ पर मैंने 4 करेक्टर ले लिया, यहाँ पर मैंने 6 करेक्टर ले लिया। अगर मैंने यहाँ से एक घटा दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एफ घटा एफ तो सबसे में इसके पार्ट ही नहीं है, ये आपको थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा। ये मैंने यहाँ पर विजुलाइज करवाया नहीं है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पेस। ठीक है, ये आप विजुलाइज करो कि आपको पता चलेगा कि LLCS 4 6 इक्वल टू LLCS 3 6 इक्वल टू LLCS 4 5। ठीक है, यूजिंग दिस टू स्ट्रिंग्स। तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि LLCS MN विल बी इक्वल टू LLCS M-1n इक्वल टू LLCS M-1। ठीक है, तो ये भी सिचुएशन हो सकता है, लेकिन ये तीनों सिचुएशन जो है वो हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि पहले सिनेरियो में LLCS M-1n के इक्वल होता है, सेकंड सिनेरियो में LLCS M-1 का इक्वल होता है, ठीक है, थर्ड सिनेरियो में दोनों के इक्वल होता है, तो इन एनी केस दिस इक्वेशन इज वैलिड। तो दैट्स हाउ दिस इक्वेशन कम्स इनटू पिक्चर व्हेन द एंडिंग स्ट्रिंग एंडिंग कैरेक्टर ऑफ बोथ द सबस्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, इसके पहले वाला जो मतलब सिलेक्शन इक्वेशन था, दैट वाज इन द केस व्हेन द एंडिंग कैरेक्टर ऑफ बोथ द सबस्ट्रिंग्स आर इक्वल। सो बेसिकली ये दोनों कंडीशंस को यूज करके हम वी कैन डिराइव अ लार्जर वैल्यू इन द 2D डीपी मैट्रिक्स फ्रॉम ए स्मॉलर वैल्यू। ठीक है, एक स्मॉलर मतलब बैकवर्ड्स वैल्यू से हम फॉरवर्ड वैल्यू डिराइव कर सकते हैं यूजिंग दिस टू रिडक्शन इक्वेशंस। और वो डिराइव करके हम कैसे डीपी बना के फिर उसका आंसर कैसे निकालेंगे वो मैं लास्ट पार्ट बताऊंगा। ठीक है, इन एनीवेज दैट पार्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कंसेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमने रिडक्शन इक्वेशन बनाए। बाकी वो मैट्रिक्स भरना तो दैट इज लाइक वेरी इजी, उसमें मतलब जनरली क्या होता है यूट्यूब वीडियो में वही भर के दिखा देते हैं, और इसके पीछे का जो मतलब लॉजिक है, ये जो कैसे बना है ये मतलब रिडक्शन इक्वेशंस, वो उस पर डिस्कशन होता ही नहीं है। मेरे को नहीं पता क्यों, क्योंकि बट बिकॉज दैट इज दिस इज द मेन पार्ट, तो इसमें डिस्कशन होना चाहिए, वो लास्ट में मैट्रिक्स पढ़ने में क्या डिस्कशन करना, ठीक है ना। तो वट एवर, तो ये मैंने समझाया, आई होप यू गॉट दिस रिडक्शन इक्वेशन विच आई मतलब explained you today, and I'll meet you in the final video of this longest common subsequence series. Till then, see you. Thank you.